नमस्कार उज्जैन, आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 26 अक्टूबर गुरुवार का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। खबरों कर आगे बढ़े उसके पहले देखते हैं कुछ खास सुर्खियां। ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी 20,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का साया, नहीं जमा हो सका कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन। गरबे की धुन पर थिरकेंगे कदम, कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव कार्यालय का शुभारंभ। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी को सब्सिडी के एवज में 20,000 की रिश्वत लेते लोकायुक्त ने उज्जैन से गिरफ्तार किया है। बड़नगर में पदस्थ आरोपी ने दो भाइयों से सब्सिडी के एवज में 63,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। खास बात यह है कि लोकायुक्त कार्यालय के सामने ही आरोपी ने रिश्वत ली। इसी दौरान वो ट्रैप में फंस गया और लोकायुक्त के हत्थे चढ़ गया। जानकारी के मुताबिक बड़नगर में पदस्थ ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी शैतान सिंह नीनामा ने बड़नगर तहसील के ग्राम मेलोड़ा निवासी राहुल पाटीदार और उनके रिश्ते के भाई परमानंद पाटीदार से उच्च क्वालिटी की सब्जी उगाने पर मिलने वाली सब्सिडी 4,20,000 रुपए खाते में डलवाने के लिए 63,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, लेकिन 50,000 में सौदा तय हुआ। इसकी शिकायत दोनों भाइयों ने लोकायुक्त उज्जैन को कर दी। जांच में शिकायत सही पाई गई, जिसके बाद ट्रैप तैयार किया। रिश्वत की पहली किश्त के रूप में 20,000 रुपए देना तय हुआ। गुरुवार को रुपए लेकर नीनामा ने दोनों भाइयों को बड़नगर बुलाया, लेकिन बाद में उज्जैन ऑफिस में होने का हवाला देकर कोटी रोड स्थित कार्यालय बुलाया। यहीं पर लोकायुक्त कार्यालय के सामने ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी शैतान सिंह नीनामा ने जैसे ही रिश्वत के 20,000 रुपए लिए, वैसे ही लोकायुक्त टीम ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तो आज 20,000 रुपए लेने इन्होंने बुलाया था, तो बड़नगर गए। बड़नगर से इन्होंने कहा कि मैं कनेल साहब के ऑफिस में हूँ, आप उप संचालक महोदय के ऑफिस उज्जैन आ जाओ, तो मैं उनसे भी बात करा देता हूँ। तो आवेदक गण यहाँ आए, हम भी साथ में थे। तो यहाँ कनेल साहब ने से भी बात हुई, तो कनेल साहब ने इनके बताए अनुसार ऐसा कहा कि आप नीनामा जी से मिल लो। और नीनामा जी ने लोकायुक्त ऑफिस के सामने कोठी के यहाँ पे पार्किंग में अपनी कार के यहाँ पर 20,000 रुपये इनसे जैसे ही लिए, ऐसे ही लोकायुक्त की टीम ने इनको पकड़ लिया। हाँ, कनेल जी की भूमिका की इसमें विस्तृत जांच की जाएगी, क्योंकि कनेल जी के ऑफिस के सामने ही पैसा लिया गया है। कनेल जी से मिलकर ये दोनों आवेदक गए हैं और उसके बाद नीनामा को इन्होंने पैसे दिए हैं। फरियादी ग्राम है उनका मलोड़ा, तहसील बड़नगर के रहने वाले हैं। इस साल शरद पूर्णिमा का पर्व 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण के साये में मनाया जाएगा। इस बार का चंद्र ग्रहण देश भर में देखा जा सकेगा, जो आधी रात को लगेगा और इसका सूतक दोपहर में शुरू हो जाएगा। ऐसे में शरद पूर्णिमा पर दिन में ही पूजा अर्चना सहित अन्य कार्यक्रम आयोजित होंगे। शासकीय जिवाजी वेधशाला के अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश गुप्त ने बताया कि आंशिक चंद्र ग्रहण की शुरुआत 28 एवं 29 अक्टूबर की दरमियानी रात 1:04 से होगी और 2:23 और 5 सेकंड पर यह समाप्त हो जाएगा। देश भर में चंद्र ग्रहण दिखाई देने से शहरवासी भी इस अद्भुत खगोलीय घटना को अपने घरों से निहार सकेंगे। दरअसल आंशिक चंद्र ग्रहण की स्थिति में पृथ्वी की छाया से चंद्रमा का आंशिक भाग ही ढकता है, इसलिए इसे आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के नामांकन भरने की शुरुआत हो गई है। गुरुवार को नामांकन जमा करने पहुंची उज्जैन उत्तर की कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन ऑनलाइन जानकारी में त्रुटि के चलते जमा नहीं हो सका। अब वह शुक्रवार को नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। दरअसल भगवान महाकाल के दर्शन करने के बाद उज्जैन उत्तर की कांग्रेस प्रत्याशी माया राजेश त्रिवेदी गुरुवार दोपहर उज्जैन कांग्रेस प्रभारी शोभा ओझा और शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया के साथ नामांकन जमा करने कोठी पैलेस स्थित प्रशासनिक भवन पहुंची थी, लेकिन ऑनलाइन जानकारी में त्रुटि के चलते उनका नामांकन जमा नहीं हो सका।
उनके वकील धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि ऑनलाइन प्रारूप 27 का फॉर्म भरा था। जब निर्वाचन अधिकारी को फॉर्म दिया तो उन्होंने कहा कि प्रारूप 28 लगेगा, क्योंकि नामांकन भरने के लिए दोपहर 3 बजे तक का ही समय था। इसलिए अब शुक्रवार को नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा। इधर नामांकन भरने के चलते कोठी पैलेस पर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रही। बैरिकेड्स लगाकर रास्ता बंद किया गया और पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। कोई त्रुटि हुई है क्या? नहीं, त्रुटि नहीं है। ऑनलाइन प्रारूप 27 का फॉर्म भरना था, जिसको कंप्लीट करके लेके आए थे, पर जब यहाँ पे प्रारूप दिया तो यहाँ से जानकारी ये दी कि प्रारूप 28 लगेगा और इस कारण से वो फॉर्म में चेंज हो गया। अब चूंकि 2:30 बज चुके हैं, समय 3 बजे तक का है तो पर्याप्त समय नहीं है, तो इसलिए 28 का फॉर्म अभी प्राप्त कर लिया है। इसको भर के और कल सबमिट करेंगे। इसके पहले क्या जानकारी नहीं थी कि 28 का? वो ऑनलाइन से जानकारी में त्रुटि हुई। शरद पूर्णिमा की रात शहर वासियों के लिए खास होने वाली है, क्योंकि नवरात्रि के बाद एक बार फिर उन्हें मौका मिलेगा ताल से ताल मिलाने का। रोशनी से जगमगाती है शाम होगी गरबा रास की। दरअसल स्टेप अप इवेंट्स द्वारा 28 अक्टूबर को होटल मित्तल एंड रिजॉर्ट में शरद पूर्णिमा गरबा रास का आयोजन किया जा रहा है। शाम 6:30 बजे से शुरू होने वाले इस इवेंट में सुर और ताल की जुगलबंदी गरबे के रूप में देखने को मिलेगी। आयोजन में शामिल होने के लिए शहर वासी राजा खत्री से मोबाइल नंबर 7000329832 और राज पाठक से 9691511133 पर संपर्क कर सकते हैं। इस आयोजन के मीडिया पार्टनर अभय न्यूज और फूड नामा है। उज्जैन दक्षिण विधानसभा में कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन गुरुवार दोपहर फ्रीगंज स्थित शंकु मार्ग पर किया गया। सबसे पहले कांग्रेस प्रभारी शोभा ओझा ने विधि विधान से भगवान महाकाल के चित्र का पूजन किया। इस दौरान कार्यालय के बाहर भारी संख्या में समर्थकों का जमावड़ा लग रहा था। चुनाव कार्यालय के शुभारंभ अवसर पर चेतन यादव ने मीडिया से भी चर्चा की। उन्होंने कहा, भगवान महाकाल की कृपा से इस बार जीत हमारी होगी। कांग्रेस की जय में ही जनता और शहर की जय है। नामांकन भरने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जल्द ही शुभ मुहूर्त में नामांकन दाखिल किया जाएगा। इस मौके पर चेतन यादव ने शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया, नेता प्रतिपक्ष रवि राय, अजीत सिंह ठाकुर आदि का स्वागत भी किया। सफल होगी और निश्चित रूप से हम सब विजय श्री का वरण करेंगे। कांग्रेस पार्टी की जय होगी और कांग्रेस पार्टी की जय में आम जनता की और शहर की जय रहेगी। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई जानकारी हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। फिर मुलाकात होंगे नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।